जाजू साहब जरा समझाएं, वहां पर भी क्या ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ एक्शन जैसी बातें हो रही हैं? देखिए, पॉलिसी के बारे में मेरा एनालिसिस बोलता है कि जो अनिश्चितता अभी हमारे पास है वो आगे जाके पॉजिटिव वे में रिजॉल्व होगी, और इसके बारे में गवर्नर साहब का मैसेज बहुत क्लियर है। जो उन्होंने स्टांस को चेंज किया अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत क्लियर मैसेज दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कि आगे जाकर जो ट्रैक आएगा वो भारत के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सपोर्टिव होगा। और जहाँ तक रेट कट का सवाल है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जिस तरह की ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, बहुत क्लियर है कि आगे जाके रेट कट्स होने हैं। अब ये रेट कट कब होगी, इसको लेके बहुत सारे अलग अलग अनुमान है। मैं अगर ओवरऑल सबका व्यू देखूं तो सबको लगता है जनवरी मार्च क्वार्टर में जाके कहीं पर रेट कट होगा। हम जो मार्केट प्रैक्टिशनर है, हमारे लिए डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रेट कट चाहे जनवरी में हो या मार्च में हो, अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 10 ईयर यील्ड 675 पे आ गया है, और हमने यूएस में भी देखा कि 1-1.5 साल तक करीब यूएस यील्ड कब इन्वर्टेड रहा। सो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के रेट कट होगा, और वो कॉन्फिडेंस आज गवर्नर साहब के पॉलिसी ने री किया। तो जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और प्रोजेक्शन जो पॉलिसी में दिख रहा है, उसके हिसाब से मेरा अनुमान है कि मार्केट फरवरी मार्च तक वेट नहीं करेगा रेट कट का, और उसके पहले ही मार्केट में एक्शन है और मार्केट में एक्शन आएगा। तो जहाँ तक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का सवाल है, रेट कट के लिए वेट करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। मार्केट काफ़ी आगे के प्रोजेक्शंस लेके चलता है, तो टाइम जो है फिक्स्ड इनकम को और सीरियसली देखने का वो अभी है, ऑलरेडी 6 महीने से था। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक तो बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को पचा लेगा, तो क्या और हो सकता है उससे पहले ही फिर एक्शन आता हुआ दिखे, तो क्या आपको लगता है कि ब्याज दरें इस फाइनेंशियल ईयर में घटेगी? आपका क्या अनुमान है जाजू साहब, कब से घटना शुरू होंगी? देखिए, अभी हमने इस पॉलिसी के पहले जो हम बात कर रहे थे, तो मोर और लेस सबका व्यू था कि इस पॉलिसी में भी स्टांस में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि पॉलिसी में स्टांस चेंज हुआ। सो इसका मतलब मेरा ये मानना है कि उसी तरह से जो रेट कट की हम अभी टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही रेट कट हो जाएगी, क्योंकि यूएस फेड के पास तो बहुत बफर है। उनका रेट कट जो प्रोजेक्शन अगेन पॉलिसी के बारे में डिबेट है कि 25 बेसिस होगा, 50 बेसिस होगा, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक फेड की पॉलिसी साइकिल खत्म होगी, वो 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स रेट कट करेंगे। उसी तरह से हमारा अनुमान है कि जब आरबीआई की रेट कट साइकिल खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं 50 टू 75 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा। तो आज की जो पॉलिसी है और जिस तरह का रुख हमने देखा, जिस तरह से एक प्लेजेंट सरप्राइज हमको स्टांस चेंज में मिला, उसको देख के मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि दिसंबर में भी हमको रेट कट देखने मिल जाए, बिकॉज अभी हम अक्टूबर में हैं, तो और हमारे पास करीब करीब 10 हफ्ते का समय है बाई दिसंबर एंड। और उस माहौल में यदि इन्फ्लेशन का जो बेस इफेक्ट है प्रोजेक्शन, वो उतना ऊपर नहीं जाता जितना मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है, और यदि ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद रेट कट थोड़ा प्रीपोन भी हो जाए। और हमने देखा कि अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी सडनली अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया। सो दैट मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेजर्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। सो मेरा तो आशावादी अप्रोच है। मुझे लगता है कि शायद हमको फरवरी तक वेट ना करना पड़े, उसके पहले ही हमको रेट कट मिल जाए। जाजू साहब, आपने कहा भी कि जिन लोगों को फिक्स इनकम में पैसा लगाना है वो इंतजार ना करेंगे कब ब्याज दर घटेगी, बॉन्ड मार्केट उससे पहले एक्ट कर जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है कि इस वक्त सही मौका है डेट फंड्स में पैसा लगाने का? किस तरह के डेट फंड्स ज़्यादा सही रहेंगे? लॉन्ग डेटेड फंड्स, गिल्ड फंड्स, बॉन्ड फंड्स, क्या देखते हैं आप? देखिए, डायरेक्शनली तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो ड्यूरेशन के तरफ ही फर्क हमें ध्यान जाएगा। हालांकि देखिए, रिजर्व बैंक के पास रेट कट करने का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज जब फेड रेट हाइक्स कर रहा था, तो आरबीआई ने हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा और उतना रेट नहीं बढ़ाया जितना फेड ने बढ़ाया। तो फेड जितना रेट काट सकता है उतना ऑब्वियसली आरबीआई के पास रेट कट करने का स्कोप नहीं है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब साइकिल खत्म होगी तो कहीं ना कहीं 50 टू 75 बेसिस पॉइंट्स एट मैक्स रेट कट होगा। और
दूसरी चीज है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहे हैं, तो आप यदि 6% की टर्मिनल रेपो रेट लेते हैं तो 10 ईयर यील्ड समवेयर अराउंड 660 675 एक फेयर वैल्यू लगता है। मोमेंटम में और भी नीचे आएगा, लेकिन लास्ट ईयर में जो हमारे पास कॉर्पोरेट क्रेडिट पिकअप हुआ, जो लिक्विडिटी टाइटनेस थी, उसके कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स बहुत अभी अच्छे लेवल पे है, दे आर लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जो 3 से 5 साल वाले फंड है जिसमें हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है, वहां पर बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड का हमारा भी इन्वर्टेड है, जो 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड है वो करीब करीब 7.30-35, और जो 3 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो करीब 7.75 पे चल रहे। तो एक जो 2 से 3 साल में हम पॉइंट कर में कॉर्पोरेट क्रेडिट में बिकॉज ऑफ दी पिकअप इन क्रेडिट एटसेट्रा, तो अभी जैसे एनबीएफसी पे भी जितने मेजर आ रहे हैं, इस क्वार्टर का जब नंबर आएगा तो हम देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली इन द रिटेल सेगमेंट, अनसिक्योर्ड सेगमेंट, माइक्रो फाइनेंस बहुत सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आप नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो वो सेगमेंट में मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो इन्वेस्टर्स के पास लॉन्ग टर्म रिस्क एपिटाइट है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उनके लिए गिल्ड फंड अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। तो एक बास्केट आप बना सकते हैं जो 3 से 5 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले फंड है और एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले फंड है। इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कि जो भी डेट के ऑप्शन है उसमें से सबसे अच्छा यील्ड इस कॉम्बिनेशन से निकलेगा। परफेक्ट। तो गिल्ड फंड्स और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं, वो आप खरीद कर निवेश करें। अगर आप डेट मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है।